जय गुरु गोरखनाथ की। जय गोगा जहारवीर की। प्यारे बंधुओं, सुनते हैं पितामह भीष्म की कथा। पितामह भीष्म ने कैसे अपने जीवन का त्याग किया और भगवान के दर्शन किए, अपने वचन का निर्वाह कैसे किया। तो प्यारे बंधुओं, सदा किसी की न रही और न आगे रहेगी। कमाल को जमाल सदा से होता आया है। जो शुभ कर्मों से गिर जाते हैं उनका पतन निश्चय ही हो जाता है। रावण का पतन हुआ, कंस का पतन हुआ अपने कर्मों के अनुसार। जरासंध का पतन हुआ। यह धन मद का अहंकार ही हमें पतन के गढ़ में धकेलता है। आदमी को एकदम अंधा और पागल के समान बना देता है। जब द्वारका की जनता पर अधिक धन हो गया तो वह भी श्री कृष्ण भगवान की नीतियों पर न चलकर पतनकारी वस्तुएं, शराब वगैरह पीकर आपस में ही लड़ लड़कर मर गए। श्री कृष्ण भगवान का जब कोई भी उपदेश अपनी जनता पर ना चला और बलदेव जी को भी जनता की बोली बोलते देखा तो वह बड़े ही दुखी हुए और हस्तिनापुर की ओर पैदल ही द्वारका से चल पड़े। जब वह गढ़मुक्तेश्वर के वन में एक वृक्ष के नीचे लेटे आराम कर रहे थे, तभी किसी भील ने निशाना साध उनके पैर में तीर मारा। श्री कृष्ण भगवान तभी स्वर्ग लोक सिधार गए। अब आपको कौरवों के नाश के कारण का हाल लिखते हैं, सोच समझने की कोशिश करें। हमारे इतिहास और गीता में, महाभारत में भीष्म पितामह का नाम बड़े गौरव के साथ लिखा जाता है और लिया भी जाता है, क्योंकि वह गंगा पुत्र थे और अखंड बाल ब्रह्मचारी भी थे। परंतु उनके घमंडी होने के कारण कौरव पांडव वंश की क्या संसार के सभी गौरवशाली राजा भ्रष्ट हो गए थे। बाल ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म पितामह को कोई जीत तो सकता नहीं था। उनके चेहरे का तेज भी इतना ही प्रभावशाली था कि भगवान श्री कृष्ण भी उनका लोहा मानते थे। अगर उनमें घमंडी होने का अवगुण ना होता और धर्म अधर्म को समझते तो शायद महाभारत का युद्ध ही ना होता। मैं आप सज्जनों से ही पूछता हूँ कि उनका अपने भाई विचित्रवीर के लिए काशीराज की 3 कन्याओं का स्वयंवर से जबरदस्ती हरण कर लाना कौन सा धर्म का कार्य था। विचित्रवीर स्वयं ही वीर था, स्वयंवर में क्यों नहीं गया। भीष्म जी ने खुद अपने भाई से कहा था, क्या पता तुम स्वयंवर में कामयाब हो या ना हो, मैं तो निश्चित उन त्रिलोक सुंदरियों को अपने ब्रह्मचर्य के बल प्रताप से ले ही आऊंगा। मेरा मुकाबला करने वाला इस पृथ्वी पर है ही कौन। मित्रों, बात थी भी ठीक ही। बाल ब्रह्मचारी का मुकाबला करना कोई हंसी खेल थोड़े ही है। वह स्वयंवर में गए और उनके स्वयंवर में पहुंचते ही एक खलबली सी मच गई। परंतु काशी नरेश और स्वयंवर में आए राजाओं ने समझा कि भीष्म जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्हें स्वयंवर से क्या लेना देना, क्या स्त्रियों से लेना देना। यह तो यूं ही मनोरंजन नायक आए होंगे या काशी नरेश से कोई व्यक्तिगत कार्य होगा।
परंतु जब भीष्म पितामह ने अपने विचार वहां प्रकट किए तो भरी सभा में सन्नाटा छा गया। सब ही राजा भयभीत हो गए। वह काशी नरेश की 3 राजकुमारियों को अपने रथ में बिठा हस्तिनापुर ले आए और काशी नरेश खड़े देखते ही रह गए। इस जुल्म के खिलाफ सारा संसार चुप रहा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से तो यह बहुत ही पहले की घटना है। इसी घटना के कारण भीष्म और परशुराम का युद्ध भी हुआ, परंतु बाल ब्रह्मचारी होने के कारण उन्हें उनके गुरु परशुराम जी भी हरा न सके। यह सब महाभारत पढ़ने वालों को पता है कि भीष्म जी ब्रह्मचर्य के प्रताप से महाबलवान थे, परंतु यह न्यायकारी रहम दिल कतई नहीं थे। काशी नरेश और उनकी पुत्रियों को भीष्म का इतना बड़ा जुल्म मन मसोस और भीष्म के क्रोध के कारण किसी प्रकार सह तो लिया, परंतु बदले की भावना और भीष्म वध की योजना काशी नरेश का कुटुंब रात दिन बनाता रहा। वह प्रभु से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, आप ही हमें कोई उपाय बताओ जो हम भीष्म ब्रह्मचारी को मारने में सफल हों। हे जगत के मालिक, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है कि इस घमंडी गंगा पुत्र ने बिना वजह हम पर कितना जोर जुल्म किया है। इसके पश्चात भी भीष्म जी ने अपने घमंडी होने के कारण कितने जुल्म जनता पर किए होंगे। उनकी गीता महाभारत में कहीं भी चर्चा नहीं है। इसके काफी समय के उपरांत बहुत समय जब बीत गया, तब पितामह का दूसरा जुल्म महाभारत में पढ़ने को मिलता है कि भीष्म जी एकाएक गंधार देश जा पहुँचे और अपने घमंड के कारण वहाँ के राजा गंधार नरेश को जा ललकारा कि या तो मेरे अंधे भतीजे राजा धृतराष्ट्र से अपनी पुत्री गंधारी का विवाह कर दे, वरना तेरा सत्यानाश कर दूंगा। भीष्म पितामह के वचन सुनकर गंधार नरेश और उनका पुत्र शकुनी गुस्से के कारण अपने मन ही मन खूब क्रोधित हुए, परंतु भीष्म से युद्ध करने की उनमें सामर्थ्य नहीं थी। हार कर उस नौजवान शकुनी को अपनी बहन गंधारी का डोला भीष्म जी के सुपुर्द करना पड़ा और वह स्वयं भी अपनी बहन के डोले के साथ अपने घोड़ों पर सवार हो हस्तिनापुर कौरवों के वंश को मिटाने का उपाय सोचता हुआ मंजिल दर मंजिल तय करके हस्तिनापुर आ पहुंचा। इसके बाद जब शकुनी अपने घर लौटा, गंधार नरेश ने कहा, बेटा मेरी मौत का समय आ गया है, अब तुम ऐसा करो, मेरे शरीर को जलाना नहीं, मेरी हड्डियों के सार पासे बनाना और वो पासे तुम्हारा ही कहना मानेंगे। तब शकुनी ने ऐसा ही किया। उन पासों को उसने संभाल के रखा, इसी प्रकार कि जिस प्रकार इस हस्तिनापुर का विनाश हो सके। और शकुनी रात दिन यही सोचता था कि क्या बीज बोया जाए जिससे हस्तिनापुर का विनाश हो जाए। और जब महाभारत हुआ तो शकुनी की उसमें बहुत ही भूमिका थी और उस महाभारत में मुख्य रूप था भीष्म का वध किस प्रकार हो। और जब भीष्म का वध हुआ तो भीष्म अर्जुन के दिए हुए बाणों की सैया पर लेटे थे। उसी समय सबके जाने के बाद वहां पर भगवान श्री कृष्ण पधारे और भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान को देखा तो ये रोने लगे। भगवान कहने लगे, आप क्यों रो रहे हो? आप तो महावीर पराक्रमी गंगा पुत्र हो,
फिर भला आपको रोना शोभा नहीं देता है। तब भीष्म कहने लगे, हे जनार्दन, मेरा ऐसा कौन सा पाप है जो दूर नहीं हुआ। तब जनार्दन भगवान ने कहा कि तुम्हारा पाप तो बहुत ही अच्छा खासा है, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। तुमने गिरगिट को बाण से उछाल करके फेंका, वो बेर के झरकटियों में कांटों में उलझकर उसने अपने प्राण छोड़े थे, तो वही तुम्हारा पाप तुम्हें आज मिला करके। पितामह कहने लगे, अरे मैं तो गंगा माँ का पुत्र हूँ। संसार में जो भी पाप करता है, कहते हैं गंगा स्नान करने से पाप दूर होता है, लेकिन मैं तो गंगा पुत्र हूँ, फिर भी मेरा पाप दूर क्यों नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पाप करने वाले को उसका फल तो अवश्य मिलता है, वो भले ही गंगा पुत्र क्यों न हो, पापी को पाप का फल अवश्य मिलता है। तो बंधुओं, हम आप लोग भी कहते हैं कि मैंने गंगा स्नान कर लिया, पाप दूर हो गया। ऐसी नहीं बात है। गंगा से हमें पवित्रता अवश्य मिलती है, लेकिन हमारा किया हुआ कर्म मुझे अवश्य मिलता है। तो हमेशा कर्म को ही प्रधान मान करके अपने मानव जीवन को बिताएं, तभी मानव जीवन का कल्याण संभव है, वैसे नहीं। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की।